वेलकम क्लास 8 सकीना पब्लिक स्कूल। 8th क्लास में हम बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन के ऊपर है। हमने प्लांट्स में होने वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिक्र किया था और अब चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उस सिलसिले में हमने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन ऑर्गन है प्लांट्स में वो है फ्लावर। हमने फ्लावर के बारे में आपको बता दिया कि फ्लावर के 4 व्हर्ल्स होते हैं। सबसे बाहर का कैलिक्स हरे रंग का ग्रीन कलर, उसके बाद कलरफुल कोरोला, सेकंड पहला सेपल्स फिर पेटल्स, उसके बाद थर्ड व्हर्ल तीसरा घेरा स्टेमन का होता है एंड्रोशियम, और चौथा घेरा सबसे अंदर का गाइनीशियम या फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो इस तरह से 4 व्हर्ल्स हैं, 4 पार्ट हैं जिस स्टॉक से ये प्लांट से जुड़ा रहता है फ्लावर, उसको पेडिसिल कहते हैं। पेडिसिल के आखिर में एक जरा सा फूला हुआ हिस्सा होता है थैलेमस, और जो कैलिक्स है जब बड रहती है बिफोर इट बिकम्स अ फ्लावर, तो बड जब रहती है तो बड की सेफ्टी के लिए कैलिक्स उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव वॉल बनाया रहता है। तो कैलिक्स इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बड और कोरोला इज फॉर द अट्रैक्शन ऑफ द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, और सबको अट्रैक्ट करता है फ्लावर व्हेन इट इज हैविंग वेरियस अट्रैक्टिव एंड ब्राइट कलर्स। तो हमने बताया कि 2 इसमें सेक्स ऑर्गन्स हो सकते हैं, मेल और फीमेल। मेल एंड्रोशियम कहलाता है और फीमेल गाइनीशियम कहलाता है। अब मसला ये है कि बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई एक ही तरह का सेक्स ऑर्गन मिलेगा, या तो स्टेमन होंगे या गाइनीशियम होगा। ऐसे फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाते हैं। एंड इफ द फ्लावर इज हैविंग बोथ द सेक्सेस मेल एंड फीमेल, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। ये इसके अंदर दोनों ऑर्गन्स हैं, इसके अंदर स्टेमन भी है और इसके अंदर गाइनीशियम भी है। गाइनीशियम को पिस्टल भी कहते हैं और एंड्रोशियम को स्टेमन जो इसका स्ट्रक्चर है। तो अगर इफ एनी फ्लावर इज हैविंग ओनली स्टेमन, इट इज कॉल्ड स्टेमिनेट फ्लावर, एंड इफ इट इज हैविंग ओनली गाइनीशियम, इट इज कॉल्ड पिस्टिलेट फ्लावर। बहरहाल स्टेमन का काम है पॉलन ग्रेन तैयार करना। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एक ऊपर का एंथर और एक फिलामेंट जो फ्लावर से इसको जोड़े रखता है। और गाइनीशियम के 3 पार्ट होते हैं, सबसे ऊपर का प्लेटफॉर्म जो स्टिग्मा कहलाता है, उसके बाद एक ज़रा लंबा रॉड लाइक स्ट्रक्चर ये स्टाइल कहलाता है, उसके बाद सबसे नीचे एक फूला हुआ हिस्सा ये ओवरी कहलाती है, और इसके अंदर एक ओव्यूल होता है जिसका फर्टिलाइजेशन होना है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले प्लांट्स में जो मेन जॉब है वो है पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना या गाइनीशियम तक पहुंचना। तो पॉलन ग्रेन का ये ट्रांसफ़र पॉलन ग्रेन के यानी स्टेमन के एंथर से पॉलन ग्रेन का गाइनीशियम की स्टिग्मा तक पहुंचना, ये ट्रांसफ़र, ये तबादला पॉलिनेशन कहलाता है। ये हमने बनाया एक फ्लावर का तीसरा और चौथा वर्ग, स्टेमन और गाइनीशियम। तो अगर इस स्टेमन के एंथर से, ये है एंथर, ये है फिलामेंट, ये है स्टिग्मा,
ये है स्टाइल और ये है ओवरी। स्टैमन, इसका नाम हम लिख दें। स्टैमन के दो पार्ट, एंथर और फिलामेंट, और ये है गायनीशियम पिस्टिल। इसके तीन पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल। अब हमने बताया द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा तक हो जाए, यही पॉलिनेशन कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द गायनीशियम इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब अगर ये काम एक ही फ्लावर में हो रहा है, बाइसेक्सुअल है, दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स इसमें हैं, अगर एक ही फ्लावर में हो रहा है तब इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर ये किसी यहां से किसी दूसरे फ्लावर में पहुंच जाए, किसी दूसरे प्लांट, उसी स्पीशीज का, स्पीशीज एक होनी चाहिए, किसी दूसरे प्लांट, सेम स्पीशीज के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक अगर पहुंच जाएं पॉलन ग्रेन्स, तो फिर ये क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन की दो काइंड्स हो गई, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन रिप्रोडक्शन के लिए निहायत जरूरी है। अब प्लांट अपने आप तो ये सब कुछ कर नहीं सकते, तो इनके लिए नेचर ने कुछ एजेंट्स मुकर्रर कर दिए हैं। तो ये एजेंट जो है ये काम करते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो इसमें इंसेक्ट हो सकते हैं, इसमें एनिमल्स हो सकते हैं, इसमें हवा, विंड हो सकती है, और इसमें वाटर हो सकता है। पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। और इसके अलावा ये तो नेचुरल वे ऑफ पॉलिनेशन है, नेचुरल एजेंट्स हैं। विंड इज द एजेंट, वाटर इज द एजेंट, insects are the agent and animals are agents। लेकिन इस काम को आर्टिफिशियली भी किया जा सकता है। आर्टिफिशियल मतलब जिसमें ये एजेंट शामिल ना हो, आप कर सकते हैं। एक ब्रश की मदद से, जो छोटा ब्रश रहता है रंग करने का, एक ब्रश की मदद से एंथर से पॉलन ग्रेन्स चुन लिए जाएं। मतलब आप ब्रश लगाएंगे तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स उस पर चिपक जाएंगे, और इन पॉलन ग्रेन्स को आप स्टिग्मा पर टच करें, लीजिए भाई पॉलिनेशन हो गया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ऐसा भी करते हैं। तो सबसे पहले इंसेक्ट को लेते हैं। आपने देखा होगा फ्लावर्स पे तितलियां मंडलाती रहती हैं, शहद की मक्खियां अपने लालच में आती हैं नेक्टार जमा करने के लिए, जिससे उन्हें शहद बनाना है। तो वो नेक्टार लेने के लिए जब फ्लावर में घुसती हैं तो उनकी टांगों पर, उनके परों पर, उनके एब्डोमेन, बॉडी पर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, स्टिकी होते हैं, चिपक जाते हैं। व्हेन दिस बी, तो यही शहद की मक्खी, enters into another flower on the same plant or on the other plant, कुछ pollen grains जो हैं वो उसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाते हैं। लीजिए भाई पॉलिनेशन हो गया इंसेक्ट के जरिए। इसमें स्टिकी pollen grains होने चाहिए, और ऐसा फ्लावर होना चाहिए जो बहुत सारा नेक्टार पैदा करे,
और ये नेक्टार जो है लेने के लिए शहद की मक्खियाँ दूसरे इंसेक्ट उसमें घुसें तो फिर ये काम होगा। तो ये सब उनको अपना तय करना रहता है फ्लावर्स को कि वो अट्रैक्टिव हों, अच्छी स्मेल आ रही हो उनमें, उनमें नेक्टार भी बहुत सारा हो और क्वांटिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स भी बहुत ज़्यादा हो। ऐसे ही हवा के ज़रिए होता है। हवा के ज़रिए जब होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात तो ये है कि प्लांट को पॉलन ग्रेन्स बहुत बनाना पड़ेंगे, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर्स नहीं होंगे और पॉलन ग्रेन्स बहुत हल्के होंगे जो हवा में उड़े। तो जब हवा चलेगी तो ये पॉलन ग्रेन हवा के साथ उड़ते हैं और जैसे इनको कोई जगह मिलती है, मौका मिलता है, स्टिग्मा मिल जाती है, तो वहाँ पर ये डिपॉजिट हो जाता है। गेहूँ, चावल, इनके पॉलिनेशन जो है विंड के ज़रिए ही होते हैं। चलिए और आगे पढ़ेंगे।